children, good morning. I am going to teach you fifth chapter of history, architecture as power, forts and sacred places. In this chapter you will learn about monuments and building built during the Delhi Sultanate and Mughal period. So let's start. In the previous two lesson we learnt about the political, administrative, economics and social changes. पिछले दो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि मेडवल पीरियड में कौन कौन से पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंजेस हुए. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट डेवलप इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडवल पीरियड. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मेडवल पीरियड में कौन कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हुए. आर्किटेक्चरल स्टाइल मीन्स वास्तुकला. आर्किटेक्चर एज द सिंबल ऑफ पावर. मेडवल पीरियड लें या कभी भी आर्किटेक्चर जो होता है वो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी रूलर्स के लिए पावर का सिंबल होता है. फ्रॉम द टाइम ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन रूलर हैव यूज आर्किटेक्चर टू डोमिनेट देयर पावर. अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के समय से जो रूलर हैं वो आर्किटेक्चर को यूज़ करते आए हैं प्रूफ करने के लिए अपने पावर को. दे बिल्ट अ मैसिव मोनूमेंट्स लाइक द पैलेस, टेम्पल, फोर्ट्स, मॉस्क्यू एंड टॉम्ब which represented the wealth, power and success they enjoy during their reign. जो रूलर्स होते थे वो बहुत बड़ी संख्या में मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे, जैसे कि पैलेस, टेम्पल, फोर्ट्स, मॉस्क्यू. ये उनके पावर को, उनके वेल्थ को, उनके सक्सेस को बताता था. और रूलर्स जो होते थे वो इन्जॉय करते थे अपने साम्राज्य के समय. These monuments ensured that their name were not forgotten by the later generation. इन मोनूमेंट के बनाने के बाद रूलर जो है वो इंश्योर हो जाते थे कि अब जो है उनको फ्यूचर जनरेशन भूल नहीं पाएगी, इन मोनूमेंट के थ्रू उन्हें याद रखेगी कि इस राजा ने ये टेम्पल बनवाया या इस रूलर ने ये मॉस्क्यू बनवाया. बाय बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिकली यूटिलिटी लाइक वो लोग इन मॉन्यूमेंट के अलावा कुछ पब्लिक स्ट्रक्चर भी बनवाते थे, जैसे पार्क, टैंक एंड रेस्ट हाउसेस. रूलर किस होप में इसको बनवाते थे? होप टू विन द लॉयलिटी एंड सपोर्ट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एंड देयर बाय इंक्रीज देयर पावर. उनका मानना था कि इन जो पब्लिक स्ट्रक्चर को बनवाने के बाद वो लोगों के सपोर्ट को जीत पाएंगे और उनका पावर और दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा. इन्वेडिंग आर्मी ऑलवेज टारगेटेड मॉन्यूमेंट. जो आक्रमणकारी जो आर्मी होती थी वो हमेशा इन मॉन्यूमेंट को टारगेट करती थी बाय प्लंडरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द मॉन्यूमेंट. इन मॉन्यूमेंट में वो लूटपाट मचाती थी और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती थी. द इन्वेडर sought to remove all visible symbols of the former rulers in place of the destroyed monument. The invader often built new ones to mark their victory. जो इन्वेडर होते थे, आक्रमणकारी होते थे बाहरी, वो हमेशा इन मॉन्यूमेंट को, इन सिंबल्स को मिटा देते थे और उसकी जगह जो है नए मॉन्यूमेंट बनवाते थे ताकि वो उनकी विक्ट्री के रूप में लोगों के सामने रहेगा. एंड स्टैब्लिश देमसेल्फ एज द न्यू रूलर ऑफ द लैंड. और वो अपने आप को स्टैब्लिश करते थे नए रूलर के रूप में इस लैंड के. द न्यू मॉन्यूमेंट ऑलवेज सर्व टू सेलिब्रेट द कल्चर ऑफ द इन्वेडर. और जो नए मॉन्यूमेंट बनते थे वो नए कल्चर को भी सेलिब्रेट करते थे इन्वेडर के. मेडवल आर्किटेक्चर इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप. जो मेडवल आर्किटेक्चर है उसे दो हिस्सों में बांटा गया है. फर्स्ट है रिलीजियस मॉन्यूमेंट जिसमें टेम्पल एंड मॉस्क्यू आता है. सेकंड है सेकुलर मॉन्यूमेंट्स जिसमें कि टॉम्ब, हवेलीज, बाग्स एंड बोयलीज आती हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर को. ओवर टाइम द टू डिस्टिंक्ट रीजनल स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप इन इंडिया. फर्स्ट है नागरा स्टाइल इन द नॉर्थ इंडिया एंड सेकंड है द्राविडियन स्टाइल ऑफ द साउथ इंडिया. इन दोनों स्टाइल के अलावा एक थर्ड स्टाइल भी था आर्किटेक्चर का जो कि कहलाता था, सेंट्रल इंडिया में पाया जाता था. इट वाज नोन एज द वर्सा स्टाइल. Vasra style. Most of these temples were built using the largely precisely cut block of stones like the sandstone, laterite and granite. In Bengal terracotta was also used. इस जो वैसरा स्टाइल में जो मोनूमेंट बनते थे उसमें एग्जैक्टली कट ब्लॉक का, पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था और बंगाल में टेराकोटा भी यूज़ होता था.
The walls, gateway, towers of these temple were richly carved with the image of god and goddesses. मंदिरों में जो दीवारें होती थीं, टावर होते थे, वो गॉड और गॉडेसेस के इमेज से, पिक्चर से भरी होती थी. डांसिंग गर्ल सीन फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड फ्रॉम द एपिक. रामायण और महाभारत की सीन भी इन मंदिरों की दीवारों पर और गेटवे पर दिखाया जाता था. यहाँ एक पिक्चर दिखाया गया है जो मेडवल इंडिया का एक टेम्पल है, जो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क उड़ीसा का है. ये इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए. इसमें सबसे जो टॉप है इसको बोलते हैं कलसा. कलसा के नीचे ये जो स्टोन दिखाई दे रहे हैं इनको अमलका बोलते हैं. और फिर जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो मंदिर के चारों ओर जो घूमते हैं तो उसको प्रदक्षिणा बोलते हैं. तो इस वाले वे को प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है. नेक्स्ट है, आप लोगों देखिए, इसको शिखरा बोला जाता है. विमानास भी बोलते हैं, पर द्रविडियन स्टाइल में इसको मेन विमानास बोला जाता है और नागरा स्टाइल में शिखरा बोला जाता है. शिखरा के अंदर ही जो है गर्भगृह होता है, जिसमें गॉड और गॉडेसेस की जो मूर्तियाँ होती हैं वो रखी होती हैं. फिर ये मंडप होता है जिसमें कि लोग असेंबल होते हैं पूजा करने के लिए, और ये अर्ध मंडप होता है. नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसी बिटवीन द नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल्स आर्किटेक्चर. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नागरा स्टाइल बताऊंगी. दिस स्टाइल डेवलप इन नॉर्थन इंडिया. ये जो टेम्पल होते हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बने होते हैं. टेम्पल में मेन टावर जो होता है वो शिखरा कहलाता है. और फिर इसके बाद जो होता है शिखरा जो होता है एक सेप से कवर्ड होता है. शिखरा वॉज टॉप विद द सिंगल अमलका. शिखरा के ऊपर जो होता है एक अमलका होता है, और इस अमलका के ऊपर जो होता है एक कलसा होता है. द टेम्पल यूजली डिड नॉट हैव द टेम्पल टैंक्स. इन टेम्पलों में जो होता है वो टेम्पल टैंक नहीं होता है, यानी नागरा स्टाइल के टेम्पल में कोई टेम्पल टैंक नहीं होता है. ये जो पिक्चर आप लोग को दिखाई दे रहा है ये लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर का, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर. नेक्स्ट आप लोगों को बता रही हूँ मैं द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर. दिस स्टाइल डेवलप्ड इन द साउथ इंडिया. द्राविडियन स्टाइल जो आर्किटेक्चर था वो साउथ इंडिया में डेवलप हुआ. इसके ये जो टेम्पल होते हैं वो कंपाउंड में होते हैं, चारों तरफ से वॉल से घिरे होते हैं, और गेट होता है उसे गोपुरम बोला जाता है. द मेन टेम्पल टावर नोन एज विमानास. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि साउथ इंडियन टेम्पल में इसे विमाना बोलते हैं, जबकि नागरा स्टाइल में इसे शिखरा बोलते हैं. और जो उसमें अमलका बोला जाता है नागरा स्टाइल में, उसको यहाँ शिखरा बोला जाता है. कलसा में सेम दोनों होता है. द विमानास was topped by a small domes like a structure called Shikhara. Over this was the Kalasa. Most temples were built around temple tank. इन टेम्पल के पास जो होता है टेम्पल टैंक बने होते हैं. द शिवा टेम्पल इन द गंगईकोंडा चोलापुरम. तंजावुर के पास ये शिव टेम्पल है गंगईकोंडा चोलापुरम में. एग्जाम्पल ऑफ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो आप आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि दोनों स्टाइल में क्या क्या फ़र्क है. नेक्स्ट मैं आप लोगों को बढ़ाने वाली हूँ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. These style which combine the architecture practice already used in India with new element introduced by the Muslim ruler come to be known as Indo-Islamic style of architecture. जब सल्तनत रूलर्स आए उन्होंने इंडिया में अपने आप को रूल करना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद वो अपना इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल भी लेकर के आए. तो इंडिया में जो आर्किटेक्चर स्टाइल था और इंडो इस्लामिक जो स्टाइल था, इन दोनों को मिला करके एक नए आर्किटेक्चर स्टाइल का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक स्टाइल. तो फर्स्ट है एलिमेंट ऑफ द प्री इस्लामिक आर्किटेक्चर लाइक द डेकोरेटिव बैरिकेड्स, बालकोनीज, पिलर्स, प्रोफ्यूज. इन सब में जो होता है वो बहुत अच्छा ढंग से, लवली ढंग से जो होता है सजाया गया होता है ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट है इसमें जो होता है आर्चीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डोम्स, द बिल्डिंग ऑफ द मीनारेट्स, यूज़ ऑफ द कैलीग्राफी यानी बहुत सुंदर ढंग से लिखावट होती है. फिर ज्योमेट्री एंड फ्लोरल डिज़ाइन बने होते हैं इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में. और जो मेन स्टाइल होता है वो पेट्रा डोरा, जो बहुत ही सुंदर ढंग से फ्लोरल डिज़ाइन होती हैं, वो आप लोगों को ताजमहल में दिखेगा तो उसी को पेट्रा डोरा या फिर मुग़ल आर्किटेक्चर में भी दिखता है. सैंडस्टोन और मार्बल जो होता है इनके कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता था. ट्रू आर्क, जो ट्रू आर्च होता है ये आप लोग देखिए, इसमें की स्टोन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर इस की स्टोन को निकाल दिया जाए तो ये बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी. अब
डोम्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द दिल्ली सल्तनत। आर्चीज़ एंड डोम्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो दिल्ली सल्तनत के समय हुआ। आर्चीज़ इज़ द कवर्ड स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर ओपनली लाइक द डोर्स, वाइल आर्चीज़ वर यूज्ड इन मेनी एंसेंट सिविलाइजेशन। आर्चीज़ का इस्तेमाल पुराने सिविलाइजेशन के समय से भी चलता आ रहा है। अ ट्रू आर्चीज़ हैड अ की स्टोन इन द मिडल। मैंने भी आप लोग को दिखाया कि ये की स्टोन होता है मिडिल में। Domes is a roof shape like the hemisphere. Of some of the important structure built in India by the Muslim ruler include the mosque, tombs and ornamental garden like the Charbagh. कुछ यहाँ पर एक मॉस्क्यू का फीचर दिया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ये मीनारेट है, इसमें जो मुअज्जिन होता है वो प्रेयर को कॉल करता है। फिर ये एक स्पीसियस प्लेस है, पीपल यहाँ गैदर होते हैं। फिर नेक्स्ट है आप लोग को मेहराब दिख रही है, ये मेहराब है, प्रेयर हॉल जिसको बोला जाता है, दिख रहा है आप लोगों को। टैंक है, यहाँ लोग प्रेयर करने से पहले अपने हाथ वगैरह साफ़ करते हैं, तो ये प्रेयर हॉल है। One of the first mosque to built in India was the Quwwatul Islam Mosque in Delhi during the reign of Qutbuddin Aibak के समय में ये बनाया गया था मॉस्क्यू। आप लोगों को ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। स्ट्रक्चर डेवलप हेयर दैट इज़ नोन टुडे एज द कुतुब कॉम्प्लेक्स। ये पूरे स्ट्रक्चर को कुतुब कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। जो फर्स्ट आप लोगों को दिख रहा है ये है कुतुबुल इस्लाम मॉस्क्यू, सेकंड है ये अलाई मीनार है, थर्ड है कुतुब मीनार, फोर्थ जो आप लोग को दिख रहा है वो आयरन पिलर है, और फिफ्थ जो है वो एक रुइंस ऑफ ओल्डर जैन टेम्पल है जिसके अंदर की इल्तुतमिश का टॉम्ब बना हुआ है। ये इल्तुतमिश का टॉम्ब है, लेकिन वैसे ये स्ट्रक्चर ये ओल्ड जैन टेम्पल का है। तो ये इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है कुतुब कॉम्प्लेक्स। और कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये पांचों जो बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट हैं, वो अभी भी हैं। टॉम्ब्स जो होते हैं आर द लार्ज चैम्बर in which the dead are buried. The Muslim rulers spent a great deal of time, efforts and resources to build tomb in India. इंडिया में जो मुस्लिम रूलर्स थे वो टॉम्ब को बनाने के लिए बहुत समय रिसोर्सेज दिया करते थे। द टॉम्ब ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर टॉम्ब बिल्ट हेयर। सुल्तान इल्तुतमिश का जो टॉम्ब था वो फर्स्ट टॉम्ब था जो यहाँ बनाया गया था। जो टॉम्ब होते हैं उनके आउटर वॉल जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जो इनर वॉल होते हैं काफ़ी डेकोरेटिव होते हैं। Taj Mahal, one of the most famous monument in the world, house and tombs of the Mumtaz Mahal and the Shahjahan। और ये आप लोगों को दिख रहा है, ये भी एक टॉम्ब है। वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग टॉम्ब वाज द हुमायूं। हुमायूं का टॉम्ब है ये, बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के समय में बनाया गया था। ये सैंड स्टोन से, रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। पर इस टॉम्ब की, हुमायूं टॉम्ब की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर है इट वॉज द फर्स्ट टॉम्ब इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच हैज़ द फॉर्मल चारबाग गार्डन। इस टॉम्ब के अंदर जो है चारबाग गार्डन है, इसलिए ये जो है फर्स्ट टॉम्ब माना जाता है जो गार्डन के साथ है। और वैसे इंडिया में जो फर्स्ट टॉम्ब बना था वो इल्तुतमिश का ही था। स्टूडेंट, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। आज बस इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रन।